नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समय। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले पर अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। यदि अदालत के निर्णय से युवाओं को संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो आरएलपी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर चुप बैठने वाली नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर नई दिल्ली में 1 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के साथ राजधानी का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग और वोटों की चोरी के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग कभी खुद यह नहीं कहेगा कि वोट की चोरी हो रही है, जबकि हकीकत सभी जानते हैं। उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। बालोतरा जिले के डोली गांव में रविवार देर रात गंदे पानी की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जोजरी बचाओ महारैली आयोजित हुई। इस रैली का नेतृत्व नागौर सांसद एवं रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने किया, तो वहीं हजारों ग्रामीणों और समर्थकों की मौजूदगी में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। इसके अलावा देर रात करीब 1:30 बजे डोली से रवाना होकर बालोतरा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सुबह लगभग 2 बजे घेराव किया गया। मौके पर पहुंचे कलेक्टर सुशील कुमार यादव और एसपी रमेश कुमार के साथ करीब आधे घंटे वार्ता चली। इस वार्ता के बाद सहमति बनी कि गंदे पानी की आवक तुरंत रोकी जाएगी और स्थायी समाधान के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर निस्तारण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसके बाद सुबह 4 बजे बेनीवाल ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने की घोषणा भी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि पूरे देश की निगाहें आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। उनके अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी स्थिति में समाप्त हुई और आयोग राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी जवाब देने में सफल रहा। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि यह मुद्दा अब देश के गांव-गांव तक पहुंच चुका है और नागरिक इस पर गहरी नाराजगी भी बनाए हुए हैं। वहीं गहलोत ने आगे कहा कि देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी तथ्यों का सिलसिलेवार जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने उठाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने हल्के फुल्के तर्कों से जनता को निराश किया और किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। उदयपुर में पीएम विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में हुए हादसे ने शिक्षा विभाग को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि अब शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग के शिक्षक और अन्य कार्मिकों को सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता जैसे तकनीक पदों पर नहीं लगाया जाएगा। उनका कहना है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण परिणाम तभी संभव है जब योग्य और कुशल अभियंताओं को जिम्मेदारी दी जाए। यही नहीं, उन्होंने कृषि विभाग से आए उन अधिकारियों को भी शिक्षा विभाग के अभियंता पदों से हटाने के निर्देश दिए हैं जो फिलहाल इस कार्य में लगे हुए थे। इसके अलावा मंत्री दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। नसीराबाद सदर पुलिस थाना ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं सदर थाना अधिकारी अशोक विसु ने बताया कि रामसर निवासी गयासुद्दीन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके घर के पास बने बाड़े से रात्रि में अज्ञात चोरों उसका ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा ले गए। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। अनुसंधान के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपियों ने पहले रेकी की और फिर रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस पर लामेखेड़ा टोंक निवासी गोवर्धन बाबरी और लांबा हरि सिंह टोंक निवासी हेमराज मोंगिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया और उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली भी बरामद कर लिया गया। राजस्थान के बूंदी जिले के केशवराय पाटन तहसील के ग्राम ओड़ी के ग्रामीणों को शमशान घाट न होने के कारण गहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गांव में वर्षों से अंतिम संस्कार की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्रामीण को शव लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाना पड़ता है। यह मार्ग कीचड़ और पानी से भरा होने के कारण बेहद कठिनाइयां भरा होता है। इसके अलावा बरसात के दिनों में स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है, जिसके चलते मृतकों को समय पर और सम्मानजनक ढंग से अग्नि देना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान घाट के लिए आरक्षित भूमि मौजूद है, लेकिन उस पर अवैध अतिक्रमण के चलते अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस मुद्दे को कई बार गांव के सरपंच वांग दोराश्री के सामने रखा गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन और बहाने मिलते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि सरपंच की मंशा सही होती है तो प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाकर शमशान घाट का निर्माण कराया जा सकता था।
जयपुर की हवामहल सीट से भाजपा के विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। जी हां, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक सभा के दौरान एक व्यक्ति से उलझते हुए नजर आते हैं और उससे सवाल भी करते हैं, क्या वह ऐसे देश का निवासी नहीं है। यह घटना जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक निजी होटल की बताई जा रही है, यहाँ जहाँ हिंदुस्तान बुक रिकॉर्ड की ओर से नेशनल स्कूल टीचर अवार्ड कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस समारोह में मंच से संबोधन करते समय विधायक बालमुकुंद ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अधिकतर लोगों उनके साथ नारे लगाने लगे, लेकिन सभागार में मौजूद एक व्यक्ति ने नारे नहीं लगाए। इसे देखकर विधायक ने अचानक बोलना बंद किया और उस व्यक्ति से सवाल जवाब भी शुरू कर दिए। वीडियो में देख रहा है कि बालमुकुंद पहले उस व्यक्ति से खड़े होने को कहते हैं और पूछते हैं, भाई साहब बाहर से आए हो क्या? वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? व्यक्ति जवाब देता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह नारे नहीं लगाता। इसके बाद विधायक आयोजकों से पूछते हैं, ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं सुबह जयपुर शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा दोपहर करीब 1 बजे कोटा में मौसम बदला और करीब 20 मिनट तक बरसात हुई। रविवार को भी गंगानगर, सिरोही, राजसमंद और कोटा सहित कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर कम होने से यहाँ गर्मी और उमस बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में नया लो प्रेशर सिस्टम बना है। इसके प्रभाव से देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा इसी सिस्टम का असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। इसके चलते राज्य में अगले कुछ दिनों तक बरसात का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो वहीं सोमवार को हनुमानगढ़ टाउन के प्रेमनगर इलाके में एक बार फिर यह विरोध देखने को मिला। विद्युत विभाग के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे, लेकिन स्थानीय नागरिकों ने उन्हें मीटर लगाने से रोक दिया। प्रेमनगर में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ भी साबित हो रहे हैं। इनके जरिए लोगों से जबरन वसूली भी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सहमति के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जनता के हितों के खिलाफ है। पाली जिले के रोहट थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। तो वहीं पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पुखराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ तस्करी के गंभीर मामले में वंचित था और 10 आरोपी में भी शामिल था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पुखराज मूल रूप से विश्नोइयों की ढाडी गंगाबाद थाना मंडली का निवासी है। पाली एसपी पूजा अवाना और ग्रामीण सीओ रत्नारम देवासी के निर्देशन में रोहट थाना अधिकारी पाना चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय खुफिया तंत्र का उपयोग कर आरोपों की लोकेशन का पता लगाया और योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।